हिंसक प्रदर्शनकारियों ने एक निजी अस्पताल को भी आग के हवाले किया। कल गोलीबारी में हुई एक युवक की मौत से गुस्साए हुए हैं लोग। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस ने उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले भी दागे। बहराइच हिंसा मामले में पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट। 25 से 30 संदिग्धों को हिरासत में लिया। 6 नामजद और 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। बहराइच में हिंसा के बाद मोबाइल इंटरनेट बंद। सीएम योगी ने भी मौजूदा हालात को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक। मुस्लिम समुदाय के घर के सामने से दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस निकाले जाने के दौरान हुआ विवाद। मूर्तियों पर पथराव के बाद बढ़ा मामला। मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस और पीएससी के जवान। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के बवाल के बाद एक्शन। थाना अध्यक्ष हरदी एसके वर्मा सस्पेंड किए गए। चौकी इंचार्ज महसी शिव कुमार भी सस्पेंड। लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई। बहराइच में बवाल के बाद बढ़ा तनाव। रामगोपाल मिश्रा के शव के साथ धरना पर बैठा परिवार। मौके पर डीएम और पुलिस के बड़े अधिकारी मौजूद। बहराइच हिंसा को लेकर बोली डीएम मोनिका रानी, हम स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा पर बोले एसपी नेता एसटी हसन, दूसरे समुदाय पर पत्थरबाजी करना पूरी तरह से गलत। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। बहराइच में युवक की मौत के बाद बवाल पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा कानून से खिलवाड़ की किसी को इजाजत नहीं। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बहराइच में बवाल को लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने योगी सरकार पर बोला हमला। कहा पूरे यूपी में जंगल राज चल रहा है। बहराइच हिंसा पर बोले सपा सांसद अवधेश प्रसाद, ये बहुत ही दुखद है। सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। ये घटना जांच का विषय। कौशाम्बी में शनिवार को हुए बवाल के बाद प्रयागराज रेंज के एडीजी आईजी मौके पर पहुंचे। हालात का लिया जायजा। गांव में पैदल गश्त कर अधिकारियों ने लोगों से की बातचीत। सभी को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। गांव में अभी भी पुलिस फोर्स तैनात। महाराजगंज में शुक्रवार को दुर्गा पूजा में डोल घुमाते समय हुए बवाल मामले में एक्शन। पुलिस ने 17 लोगों पर केस दर्ज किया। रोड पर कुछ लोगों ने की थी पत्थरबाजी। पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया। झारखंड के गढ़वा में दुर्गा विसर्जन को लेकर बवाल। विसर्जन के मार्ग को लेकर पुलिस और लोगों के बीच हुई झड़प। पथराव में पुलिसकर्मियों समेत कई गांव वाले हुए घायल। रांची में कारोबारी विजय अग्रवाल के घर ईडी की छापेमारी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एजेंसी ने मारा छापा। रांची में 20 जगहों पर ईडी की छापेमारी। जल जीवन मिशन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कार्रवाई। आईएएस मनीष रंजन के ठिकानों पर भी छापा। हैदराबाद के कुमागुडा में स्थानीय लोगों का प्रदर्शन। मुथियालम्मा मंदिर की मूर्ति को तोड़े जाने पर जताया विरोध। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद में मुथियालम्मा मंदिर का दौरा किया। मंदिर में कथित तौर पर मूर्तियों को खंडित किया गया था। बेलगावी में दुर्गा विसर्जन के दौरान 2 गुटों में झड़प। एक व्यक्ति घायल। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर स्थिति को काबू में किया। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में आरोपियों को आमने सामने बिठाकर की जाएगी पूछताछ। आरोपी प्रवीण लोनकर को कोर्ट में किया जाएगा पेश। पुलिस करेगी कस्टडी की मांग। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में आरोपी मोहम्मद जिशान के डॉजियर से बड़ा खुलासा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जिशान का था सीधा कनेक्शन। जिशान के डॉजियर में सौरभ महाकाल का भी नाम। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी था सौरभ का नाम। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में 5वें आरोपी जिशान अख्तर की हुई पहचान। 6ठे आरोपी शुभम लोनकर की भी तलाश जारी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मोहम्मद जिशान अख्तर तीनों शूटरों को निर्देश दे रहा था। जिशान अख्तर ने ही किराए के कमरे समेत दूसरे लॉजिस्टिक सपोर्ट की व्यवस्था की थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 21 साल का जिशान अख्तर पटियाला जेल में बंद था। इसी साल 7 जून को जेल से बाहर आया था। जेल में लॉरेंस गैंग के गुर्गों के टच में आया था जिशान। एक दूसरे को जानते थे जिशान और गुरमेल। इन दोनों को शिव कुमार धर्मराज कश्यप से मिलाने की हो रही है तलाश। शुभम लोनकर का भाई है प्रवीण लोनकर। शुभम लोनकर ने फेसबुक पर पोस्ट कर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक मौके वारदात पर 3 शूटर थे मौजूद। 2 पकड़े गए। फायरिंग करने वाले तीसरे हमलावर शिव कुमार गौतम को पकड़ने के लिए 15 टीमें जुटी। 21 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस का आरोपी गुरमेल सिंह। क्राइम ब्रांच करेगी पूछताछ। बाबा सिद्दीकी केस में पुलिस को शक। हमले में बाबा सिद्दीकी के बेटे को भी मारने की थी योजना। पिता के आने से कुछ देर पहले ही ऑफिस से निकल गए थे जिशान। पुलिस को कुछ अंदरूनी लोगों को लेकर भी संदेह। सिद्दीकी की जानकारी हमलावरों को दी गई थी जिससे खेरवाड़ी जंक्शन पर समय पर पहुंच गए थे हमलावर। बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे जिशान से जुड़े स्थानों की रेकी करने के लिए हमलावर रोज आते थे बांद्रा। ज्यादातर ऑटो रिक्शा का करते थे इस्तेमाल। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है। बाबा सिद्दीकी की हत्या इंस्टॉलमेंट में 2 लाख रुपए दिए गए और भी पैसे देने का वादा किया गया था। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे बोले बिश्नोई गैंग हो या अंडरवर्ल्ड का कोई भी गैंग हो, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे। संजय राउत ने शिंदे सरकार पर साधा निशाना। बोले जब से ये सरकार आई है मुंबई में गैंग वॉर और अंडरवर्ल्ड की ताकत बढ़ी। इस सरकार के पीछे अंडरवर्ल्ड की ताकत। सिद्दीकी हत्याकांड पर बोली प्रियंका चतुर्वेदी, महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर बोले कांग्रेस नेता उदित राज, कहा ये आम घटना नहीं है, उन्हें धमकी देकर मारा। सवाल उठता है कि सरकार सुरक्षा करने में सक्षम है।
चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, मुंबई से जुड़े सभी 5 बूथ टोल फ्री किए, कैबिनेट ने दी मंजूरी। अगले महीने नवंबर में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव संभल, 1-2 दिन में चुनाव आयोग तारीखों का कर सकता है ऐलान। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के घर महाराष्ट्र कांग्रेस की बड़ी बैठक, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा। राहुल गांधी, के सी वेणुगोपाल, नाना पटोले, पृथ्वीराज चौहान समेत कई नेता मौजूद। बीजेपी ने अमित शाह और मोहन यादव को हरियाणा का बनाया ऑब्जर्वर, विधायक दल का नेता चुनेंगे। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने इस्तीफे की पेशकश की, चुनाव में मिली हार की नैतिक जिम्मेदारी ली, बोले नए व्यक्ति को मिले जिम्मेदारी। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार पर बोली कुमारी शैलजा, हार के कई कारण हम विश्लेषण कर रहे हैं, उसके बाद ही आलाकमान कोई निष्कर्ष पर पहुंचेगा। जेएनके के पर्यवेक्षक बने प्रहलाद जोशी और तरुण चुग विधायक दल के नेता का करेंगे चुनाव। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन से पहले राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश जारी, 6 साल बाद हटा राष्ट्रपति शासन। जम्मू कश्मीर को लेकर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम का निशाना, कहा नई सरकार के कार्यभार संभालने से पहले एलजी ने शक्तियां अपने पास ले ली, ये लोगों के फैसले का मजाक। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान वायरल, कहा भगवान श्री राम के नाम पर हमसे नफरत क्यों करते हो, राम जितने तुम्हारे हैं उतने ही मेरे भी हैं। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत की सुरक्षा बढ़ी, केंद्र ने Z श्रेणी की सुरक्षा दी। कोलकाता रेप मर्डर केस के विरोध में सिलीगुड़ी में फेडरेशन ऑफ मेडिकल एसोसिएशन की 2 दिन की हड़ताल, अस्पतालों के बाहर परेशान होते दिखे मरीज। आईएमए ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को लिखी चिट्ठी, कोलकाता में डॉक्टरों की भूख हड़ताल खत्म कराने की मांग की। पश्चिम बंगाल की कल्याणी जेएनएम अस्पताल के 77 डॉक्टरों ने दी सामूहिक इस्तीफे की धमकी, कोलकाता रेप मर्डर केस में न्याय की मांग की। डॉक्टर्स ने सरकार को आज तक का दिया समय, कहा अनशन पर बैठे जूनियर डॉक्टर्स के प्रति सरकार का रवैया ठीक नहीं। दिल्ली में महिला डॉक्टर के यौन शोषण का मुद्दा गरमाया, एलजी सचिवालय पहुंचा आप महिला नेताओं का डेलीगेशन, आपके एमएस पर कार्रवाई की मांग की। पत्रकार और एक्टिविस्ट गौरी लंकेश की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को 7 साल बाद जमानत, जेल से बाहर आने के बाद श्री राम सेना और हिंदू संगठनों ने आरोपियों को किया स्वागत। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, गुजरात पुलिस का बड़ा एक्शन, गुजरात के अंकलेश्वर में अवकार ड्रग्स लिमिटेड कंपनी की तलाशी में 518 किलोग्राम कोकीन बरामद। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद कोकीन की कीमत करीब 5000 करोड़ रुपए, पूरे मामले की जांच जारी। दिल्ली में हुई रेड के इनपुट पर गुजरात पुलिस ने अंकलेश्वर में की रेड, 1 अक्टूबर को दिल्ली में 2000 करोड़ की ड्रग्स हुई थी बरामद। अंकलेश्वर में 518 किलोग्राम ड्रग्स बरामदगी पर बोली कांग्रेस नेता मुमताज पटेल, हम उड़ता पंजाब की बात सुनते थे, लेकिन अब उड़ता गुजरात होता जा रहा है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रविवार को दुर्गा पूजा के दौरान लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। नवी मुंबई के एमआरआई कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग, बिल्डिंग की 17वीं मंजिल पर लगी आग को काबू करने में जुटी दमकल की टीम। जम्मू कश्मीर के गुरेज में एक मार्केट में लगी भीषण आग, धू कर उठी लपटें, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आग लगने के बाद पूरे इलाके में मची भगदड़, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में 2 भाइयों पर चाकू से हमला, एक की मौत, दूसरा भाई गंभीर रूप से घायल। बाइक पर जा रहे कुछ लोगों से कहासुनी के बाद हुआ हमला, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में कल हुई भारी बारिश से जनजीवन बेहाल, कई इलाकों में जलभराव ने बढ़ाई परेशानी। सड़कों पर पानी भरने से यातायात हुआ प्रभावित, आने जाने वालों की बड़ी मुश्किल। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में रेलवे सबवे में जलभराव, यातायात हुआ प्रभावित, सबवे से पानी निकाले जाने का काम जारी। पुडुचेरी के कई इलाकों में तेज बारिश, कई जगहों पर भरा पानी, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास विश्वविद्यालय का नाम बदला, अब रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास विश्वविद्यालय होगा नया नाम। ओडिशा के क्योझर में एक पेड़ मां के नाम अभियान, सीएम मोहन चरण मांझी ने किया पौधारोपण। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पत्नी सुमन सैनी के साथ असम के कामाख्या मंदिर में की पूजा, हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडोली भी रहे मौजूद। गुजरात के सूरत में चांदनी पड़वा उत्सव को लेकर तैयारी तेज बनाई जा रही, खारी मिठाई 17 अक्टूबर को मनाया जाएगा उत्सव। आज से 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा शुरू, भगवान रघुनाथ की निकाली रथ यात्रा, हजारों लोग हुए शामिल। लैक्मे फैशन वीक में एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने बिखेरा जलवा, ऑफ व्हाइट साड़ी पहनकर किया रैंप वॉक। T20 महिला विश्व कप में भारत की सेमीफाइनल में पहुंचने की राह मुश्किल, आखिरी लीग में ऑस्ट्रेलिया से हारी टीम इंडिया। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत की नजर पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मुकाबले पर, न्यूजीलैंड की हार से बन सकता है भारत की टीम पहुंच सकती है सेमीफाइनल में। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले खेलते हुए 152 रनों का दिया टारगेट, भारत की टीम ने 9 विकेट खोकर 142 रन ही बना सकी। भारत की तरफ से कप्तान हरमनप्रीत कौर 54 रनों की पारी खेली, दीप्ति शर्मा 29 और शिफाली वर्मा 20 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के सोफी मोलिनेक्स बनी प्लेयर ऑफ द मैच, सोफी ने भारत को 2 खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन। ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद बोली कप्तान हरमनप्रीत, कहा हमें ऑस्ट्रेलिया से सीख लेनी चाहिए, उनकी पूरी टीम मैच में योगदान देती है।